दोस्तों स्वागत करता हूं आप लोग का SPU अपडेट के एक और वीडियो में। दोस्तों आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाला हूं, वैक्सीन। जी हां दोस्तों, टीकाकरण जो हमारे देश में चल रहा है इसके बारे में बात करने वाला हूं। और बहुत सारी इसके बारे में अफवाहें भी चल रही हैं और लोग वैक्सीन लगाने से घबरा रहे हैं, डर रहे हैं, जबकि वैक्सीन बनी ही इसलिए है कि आप जो है कोरोना से सुरक्षित हो जाएं। तो दोस्तों आज इस वीडियो में वैक्सीन से जुड़े अफवाह, क्या आपको वैक्सीन लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, क्या आप अगर वैक्सीन लगा लेंगे तो आप हमेशा के लिए अमर हो जाएंगे। मेरा कहने का मतलब है क्या वैक्सीन लगाने के बाद आपको कोरोना नहीं होगा या आपको कोरोना हो सकता है। इन सारी चीज़ों के बारे में दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं। और मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि देश में कौन कौन सी वैक्सीन है और कौन सी वैक्सीन आपको लगानी चाहिए और फ्यूचर में कौन कौन सी वैक्सीन हमारे देश में बनने वाली है और आपको कौन सी वैक्सीन अच्छी रहेगी और वो कौन से देश से आने वाली वैक्सीन है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों वैक्सीन से जुड़ी अफवाहों के बारे में। तो दोस्तों वैक्सीन से जुड़ी अफवाहें बहुत टाइम से चली आ रही हैं। जब से वैक्सीनेशन का प्रोग्राम चालू हुआ है बहुत सारे लोग जो हैं बहुत सारी बातें इसके बारे में कर रहे हैं। तो सबसे पहली जो बात है दोस्तों, ये लोगों में ये अफवाह फैलाई गई है कि अगर आप वैक्सीन लगाते हैं तो आप नपुंसक हो जाएंगे, मतलब आप वैक्सीन लगा लेंगे तो आप नपुंसक हो जाएंगे। इसके अलावा ये भी चल रहा है कि वैक्सीन में जो है सूअर की चर्बी से बनाई गई है जो नहीं लगाना चाहिए। फिर कभी कभी ये भी अफवाह आ रही है कि वैक्सीन में जो है जानवरों के खून से बनाई गई है और इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसके अलावा कुछ ऐसे भी अफवाहें आई हैं कि जहाँ पे बताया गया कि वैक्सीन में जो है माइक्रोचिप लगाई गई है, उसको लगाते ही आपका सारा डेटा जो है गवर्नमेंट के पास चले जाता है और गवर्नमेंट आपको जो है ट्रैक कर सकती है। तो ये बहुत सारी अफवाहें जो हैं देश में फैली हुई हैं। तो इसके बारे में मेरा जो ओपिनियन है दोस्तों, मेरा ओपिनियन है या जो मेरा थॉट प्रोसेस है, एक आम आदमी होने के नाते मैं आप लोगों से सिर्फ यही निवेदन करना चाहता हूँ, ये कुछ पढ़े लिखे अनपढ़ लोग हैं जो इस तरह की बातें करते हैं। पहले आप समझिए देश में कोरोना फैला हुआ है, इतने सारे लोगों की जानें जा रही हैं। हमारे देश की सरकार और हमारे देश की कंपनियां और हमारे जो साइंटिस्ट हैं बहुत मेहनत करते हैं, दिन रात रिसर्च करते हैं और आपकी जान को बचाने के लिए वैक्सीन का जो है तैयार करते हैं, जिसके लगाने के बाद आप लोग जो है सुरक्षित हो जाएं। कुछ लोग होते हैं इस तरह की अफवाहें करते हैं, उनके पीछे उनका अपना अपना जो है रीज़न होता है। तो जो लोग अफवाह फैलाते हैं वो लोग कुछ चंद पैसों के लिए वैक्सीन का नाम बदनाम करते हैं। कुछ नेता होते हैं जो अपने राजनीतिक फ़ायदे के लिए वैक्सीन का नाम बदनाम करते हैं कि ये वैक्सीन मत लगवाइए, इसमें ऐसा है वैसा है, ऐसा हो जाता है। तो ये दोस्तों गलत है। तो आप एक आम आदमी हैं, आप समझदार बनिए कि ये जो लोग भी बातें करते हैं, कुछ लोग जो है पैसों की मजबूरी में करते हैं, कुछ लोग जो है अपने राजनीतिक फ़ायदे के लिए करते हैं, कुछ लोग जो हैं जैसे बाबा लोग हैं वो लोग अपना धर्म के नाम पे भी ये सारी चीज़ें फैलाते हैं। इसमें सूअर का है तो इसमें गाय का है, इसमें बैल का खून है। दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ पूरी दुनिया में जितनी भी वैक्सीन बनी है, चाहे वो अपने देश में बनी हो, चाहे रसिया की स्पुतनिक हो, चाहे अपने देश की कोविशील्ड हो या कोवैक्सीन हो या US की वैक्सीन हो फाइज़र, ये जो भी वैक्सीन्स है इसमें किसी भी तरह के जानवरों के का इस्तेमाल नहीं किया गया है, ना तो उनके खून का इस्तेमाल किया गया है, ना तो उनके चर्बी का इस्तेमाल किया गया है। दोस्तों ये सच बात है कि बहुत सारी दवाएं होती हैं जहाँ पे उनकी चर्बी का, उनके खून का इस्तेमाल किया जाता है दवाओं को स्टेबलाइज करने के लिए। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ जो भी वैक्सीन इस समय मार्केट में अवेलेबल है, किसी भी वैक्सीन में इस तरह का कोई भी चीज़ इस्तेमाल नहीं किया गया है। इसके अलावा दोस्तों एक ये भी अफवाह फैली है कि वैक्सीन पे माइक्रोचिप लगा हुआ है। दोस्तों वैक्सीन जो है कोई टैबलेट नहीं दिया जा रहा है आपको कि टैबलेट के अंदर एक चिप आपको छुपा के दे दिया गया है जो आपको ट्रैक करेगा। आप अगर वैक्सीन लगाने जाते हैं तो आप जैसे एक डॉक्टर आपको इंजेक्शन देता है, एक लिक्विड फॉर्म में रहता है, पानी की तरफ रहता है, कलरलेस होता है, उसका कोई कलर नहीं होता है। जैसा आप पानी है ठीक पानी की तरह वैक्सीन का भी कलर होता है। और पानी में कोई माइक्रोचिप आपको लगा के दे के आपका डेटा ट्रैक करे, ये चीज़ पॉसिबल नहीं है।
तो ये सारी अफवाहें जो हैं वैक्सीन को लेकर फैली हुई हैं। मेरा आप लोगों से यही निवेदन है कि इन सारी अफवाहों को ध्यान में मत लाइए। वैक्सीन आपके फ़ायदे के लिए है, आप प्लीज़ जाके वैक्सीन लगा लीजिए। दोस्तों, जो दूसरा बात है, ये अफवाह फैली हुई है एक और है कि वैक्सीन लगाने के पास लोगों की डेथ हो जा रही है। तो दोस्तों, इसमें कितनी सच्चाई है इसकी जानकारी मेरे पास नहीं है, और मैं ये इसको डिनाई भी नहीं करता हूँ कि वैक्सीन लगाने के बाद भी लोग जो है पूरी तरह से सुरक्षित हो जाते हैं या उनकी डेथ जो है वैक्सीन लगाने के बाद हो जा रही है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। तो ये ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वैक्सीन लगाने के बाद आप जो है अमर हो जाएं। इसके पीछे का रीज़न क्या है मैं आपको बताना चाहता हूँ। दोस्तों, जो वैक्सीन पे रिसर्च हुई है और वैक्सीन जो कंपनीज ने बनाया है, उन्होंने क्लियरली बोला है कि अगर आप वैक्सीन लगाते हैं, इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप एक बार वैक्सीन लगा लेंगे तो आपको कोरोना नहीं होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो भी वैक्सीन है, हर एक वैक्सीन का एक परसेंटेज होता है। एग्जाम्पल के लिए आपको कोविशील्ड का मैं एग्जाम्पल देता हूँ। तो अगर कोविशील्ड के बारे में आप पूछेंगे तो जो भी साइंटिस्ट हैं उन्होंने ये बताया है कि अगर आप कोविशील्ड लगाते हैं तो आप 80%, जी हाँ दोस्तों, 80% आप जो है सुरक्षित हैं। मैं एग्जैक्ट डेटा आपको नहीं बता रहा हूँ, बस मैं एक परसेंटेज आपको बता रहा हूँ कि कोविशील्ड अगर आप लगाते हैं तो हो सकता है कि आपका एक 80% आप जो है सुरक्षित हो जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है, अगर 100 लोग वैक्सीन लगाते हैं तो साइंटिस्ट कहते हैं कि 80 लोगों को कोरोना नहीं होगा, लेकिन 20 लोगों को कोरोना हो सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वैक्सीन लगा लेने से आपको कोरोना नहीं होगा, ऐसा नहीं है। आपको हो सकता है, लेकिन 100 में से 80 लोगों को ही हो सकता है, 80 लोगों को कोरोना नहीं होगा। अब बात करते हैं दोस्तों डेथ की, जो डेथ हो जा रही हैं। अब मान लीजिए 20 लोग ऐसे होते हैं 100 में से जिनको कोरोना हो गया है। तो इस पे वैक्सीन जो साइंटिस्ट लोग ने बनाया, उनका मानना ये है कि वैक्सीन लगाने के बाद जो 20 लोग होते हैं उनको कोरोना हो सकता है, लेकिन कोरोना होने के बाद भी वो बच सकते हैं। तो 20 में से भी आप समझ सकते हैं कि 15 लोग ऐसे होंगे जिन पे गारंटी के साथ कोरोना होने के बाद भी वो उनका जो कंडीशन है उतना क्रिटिकल नहीं होगा, फिर भी उनकी जान जो है बच सकती है। तो यहाँ पे भी ऐसा है कि आप वैक्सीन से आपको कोरोना हो भी सकता है उन 20 लोगों को, लेकिन उस 20 लोगों में 15 लोगों की जान बच जाएगी। लेकिन जो 5 लोग रहेंगे जिनका हेल्थ कंडीशन काफ़ी ख़राब रहता है, जो काफ़ी बुजुर्ग हो चुके हैं, उनको किसी तरह का पहले से ऑलरेडी बीमारी है, उन लोगों को खतरा जरूर रहेगा। तो ये चीज़ें हैं वैक्सीन से जुड़ी हुई। तो आपको वैक्सीन लगाने में ही भलाई है। अगर आप वैक्सीन नहीं लगाएंगे तो आप 100% जो है सुरक्षित नहीं है। एटलीस्ट आप वैक्सीन लगा लेने से आप 80% आप श्योर हो जाएंगे कि आपको जो है कोरोना नहीं होगा। उसके बाद आप 95% आप ये अश्योर हो जाएंगे कि अगर आपको कोरोना होता भी है कि 100 में से 95 लोग जो है ठीक भी हो जाएंगे। तो वैक्सीन लगाने में ही भलाई है। इसके अलावा दोस्तों वैक्सीन के कई डोज जो है दिए जा रहे हैं। वैक्सीन के 2 डोज जो है दिए जा रहे हैं हर एक वैक्सीन के। तो इसमें बहुत सारी बातें निकल के आ रही हैं। पहले था कि अगर आपको 30 डेज में लगा लेना है, फिर 40 डेज में लगाना है, फिर गवर्नमेंट कह रही है 120 दिन में लगाना है। तो दोस्तों इसके पीछे का रीज़न क्या है कि रिसर्च अभी चल रही है। तो पहले जो रिसर्च के हिसाब से था कि आपको जो है वैक्सीन 30 डेज में लगा लेने के बाद जो आपका इम्यून सिस्टम है वो काफ़ी मजबूत हो जाता है। लेकिन अभी जो रिसर्च है उसके हिसाब से जो है टाइम जो है बढ़ते जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों एक रीज़न ये भी था कि देश में वैक्सीन की कमी होने के कारण उसके जो डोज था उसको आगे बढ़ाया गया है। तो अगर आप मुझसे पूछेंगे तो अगर आप एक बार वैक्सीन लगाते हैं तो आप जो है 60% आपके बॉडी में इम्यून जो है बढ़ जाता है। वही आप दोबारा लगाते हैं तो 80 से 90% इम्यूनिटी आप में बॉडी में आ जाती है। तो गवर्नमेंट का प्लान क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा जनता को जो पहली वैक्सीन है वो लग जाए और वो 65% जो है सुरक्षित हो जाए, ताकि अगर कोरोना का 3rd वेव आता है तो लोगों जो है कोरोना से बच जाएं। तो इसके पीछे का ये थॉट प्रोसेस है कि रिसर्च भी अलग अलग टाइम पे होते रहती हैं, उसका जो टाइम फ्रेम बदल रहा है। उसके अलावा जो वैक्सीन की अवेलेबिलिटी है उसके हिसाब से भी जो डोज का टाइम है वो बदल रहा है। दोस्तों अब बात करते हैं वैक्सीन कौन कौन सी अपने देश में है। तो दोस्तों हमारे देश में एक वैक्सीन है जिसका नाम है कोवैक्सीन,
जो काफ़ी लोगों को लगाई गई है। दूसरा है हमारे देश में बनाई जा रही है कोविशील्ड, जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और हमारे देश की कंपनी ने मिलकर बनाया है। इसके अलावा हम लोग रसिया की स्पुतनिक वी वैक्सीन है उसको भी खरीदे हुए हैं और दिल्ली के हॉस्पिटल्स में उसका भी इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों अमेरिका कंपनी की जो फाइजर वैक्सीन है वो भी अपने देश में मैन्युफैक्चर होने वाली है। तो कुछ समय बाद अपने देश में बहुत सारी वैक्सीन अवेलेबल रहेंगी जिनको आप लगा सकते हैं। आप लोगों से यही गुजारिश है, आप लोग अफवाहों पे ध्यान मत दीजिए। गवर्नमेंट जो भी सोच के विचार के फैसला लेती है वो आप लोग के भले के लिए ही करती है और अच्छे के लिए करती है, क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट अपना देश के लोगों का नुकसान नहीं करना चाहेगी। आप लोगों को पॉजिटिव तरीके से सोच रखनी है और वैक्सीन में जो अफवाहें हैं उसको दूर करना है। आप लोग पढ़े लिखे समझदार लोग हैं, आप जाके वैक्सीन को लगाइए और अपने आप को सुरक्षित कीजिए। आशा करता हूं दोस्तों वैक्सीन से जुड़ी जो भी अफवाहें थी, आपका जो भी डाउट है मैंने आपको बता दिया है। जब भी आप वैक्सीन लगाने जाएंगे कुछ कॉम्प्लिकेशंस रहते हैं, जैसे प्रेग्नेंट वुमेन है उनको वैक्सीन लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, ये सारी जानकारी जब आप वैक्सीन लगाने जाते हैं तो आपको बताई जाती हैं। सबसे पहले आपको सारी जानकारी ली जाती है। अगर आप वैक्सीन के लिए एलिजिबल रहेंगे तभी ही आपको वैक्सीन लगाया जाता है, उससे पहले आपको वैक्सीन नहीं लगाया जाता है। वैक्सीन लगाने के लिए जो डॉक्टर्स होते हैं वो पढ़े लिखे और समझदार होते हैं। तो आप अपने डॉक्टरों पे, अपने साइंटिस्ट के लोगों पे भरोसा कीजिए। आप जो पॉलिटिशियंस या जो धर्म गुरु अपने फ़ायदे के लिए यहाँ वहाँ की उल्टी सीधी बातें करते हैं उस पर ध्यान मत दीजिए। वैक्सीन आपके अच्छे और भले के लिए है दोस्तों। तो आप लोग जाइए वैक्सीन लगवाइए, अफवाहों से दूर रहिए। अगर कोई अफवाह आपके पास आती है तो सबसे पहले आप अपना दिमाग लगाइए और सोचिए क्या वो चीज़ सच में सही है या नहीं है। वो फैक्ट चेक किए बिना कोई भी खबर पे आप यकीन मत कीजिए, क्योंकि बहुत सारी अफवाहें यहाँ वहाँ फैलाई जाती हैं जिसे सुनकर हमारे दिमाग में बहुत सारी बातें आती हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों मैंने आपको वैक्सीन से रिलेटेड बहुत सारे अफवाहों के बारे में और वैक्सीन से रिलेटेड आपके सारे डाउट्स जो है सॉल्व कर दिए हैं। आप लोग जाके वैक्सीन लगवा सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कीजिए। यहाँ दोस्तों इस चैनल पे मैं इसी तरह के और भी वीडियोस लाते रहता हूँ जो आपके लिए बहुत ही जानना जरूरी होता है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन भी दबाइए जिससे आपको मेरी आने वाली अगले वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिल जाए। तो दोस्तों मिलते हैं इसी किसी तरह की एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।